हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर जो कि 11 जुलाई को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि उस दिन टोटल 3 पेपर हुए थे, एक पहले शिफ्ट में, एक दूसरी शिफ्ट में और एक तीसरी शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स ऑब्लिक सेंटेंसेस। यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी या आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे, उसका आंसर आपको वन वर्ड में देना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, अ प्लेस फॉर एमुनिशन एंड वेपन्स, ये आपके एक स्टेटमेंट हो गई। अब इसका आंसर आपको वन वर्ड में देना है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इन्हीं 4 ऑप्शन में से आप करेक्ट पे टिक लगाना है। अब देखिए इस स्टेटमेंट का हिंदी में मतलब क्या बनता है। गोला बारूद और हथियारों के लिए एक जगह, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर गोला बारूद और हथियारों को रखा जाता है, उस जगह को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि पेपर आपका टोटली इंग्लिश में आता है, वहाँ पर एक भी अक्षर आपको हिंदी का नहीं मिलेगा। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए हिंदी में दिया हुआ है, आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप पेपर सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज़ वो पेपर आपके ऊपर से जाएगा, आप बस तुक्के लगा पाओगे वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए, अरेना। अरेना का मतलब होता है अखाड़ा, जहाँ पे लोग कुश्ती लड़ते हैं, तो वहाँ पर तो गोला बारूद तो कोई संबंध बनता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए अबेटर, मतलब कसाई खाना, जहाँ पर जानवरों को मार दिया जाता है, फिर उसके मांस को बेचा जाता है। ठीक है, वो हो गया आपका कसाई खाना, तो वहाँ पर भी हथियारों को लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए अवेरी। अवेरी का मतलब होता है पक्षीशाल, जहाँ पर अलग अलग पक्षी एक जगह पर रखे जाते हैं पिंजरे में, उसे हम कहते हैं पक्षीशाल, तो वहाँ पर भी हथियार का कोई रिलेशन नहीं बनना, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखिए आर्सेनल, मतलब शस्त्रागार। मतलब देखिए शस्त्र का क्या मतलब होता है। शस्त्र आपने अक्सर महाभारत या रामायण में शस्त्र का वर्ड जरूर सुना होगा। शस्त्र का मतलब होते हैं हथियार। ठीक है, शस्त्र एक संस्कृत वर्ड आप ये कह सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 आर्सेनल। आर्सेनल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम गोला बारूद और हथियारों को रखते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल। ठीक है, विल का मतलब होता है वसीयत। आप ऑप्शन देखते हैं, एक बार इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। वसीयत द्वारा किसी के लिए छोड़ा गया कार्य, ये इस सेंटेंस का मतलब है। ऑप्शन देखते हैं। प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। उसके बाद देखिए एलिमोनी, मतलब निर्वाह निधि। निर्वाह निधि, एलिमोनी का मतलब क्या होता है कि जब किसी की शादी टूट जाती है, डिवोर्स हो जाता है, तो पति को पत्नी के लिए उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं उसके जीवन चलाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं एलिमोनी। डिवोर्स के बाद, डिवोर्स से पहले नहीं। ठीक है, जब डिवोर्स हो जाता है तो पति पत्नी के खर्चे के लिए उसे कुछ पैसे देता है, उससे हम कहते हैं एलिमोनी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए विंडफॉल, मतलब छप्पर फाड़ आय। मतलब छप्पर फाड़ आय का मतलब क्या होता है, इनकम। ठीक है, जब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है तो हम उसे कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ इनकम। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब देखिए लेगेसी का मतलब होता है परंपरा, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। द एक्सप्रेशन ऑफ अ विश डैश मिसफॉर्च्यून और डूम बिफॉल अ पर्सन, एक इच्छा की अभिव्यक्ति कि किसी व्यक्ति पर दुर्भाग्य या कयामत आ जाए। ठीक है, हम किसी को, इसका मतलब ये है कि हम किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं वो। अब देखिए ऑप्शन देखिए, पहला है हमारा कर्स, मतलब अभिशाप। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रेस, मतलब तारीफ करना,
भाई किसी के बारे में हम बुरा सोचेंगे तो तारीफ तो वो होगी नहीं, तो ये ऑप्शन आप पे वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद देखिए ब्लेसिंग, आशीर्वाद, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए ओथ मतलब शपथ, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन हमारा कर्स, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अभिशाप मतलब किसी को शाप देना, ठीक है, किसी के बारे में बुरा सोच लेना। या आप देखिए हमारे जो महाभारत है, रामायण है, वहाँ पर अक्सर लोग एक दूसरे को शाप देते रहते थे, तो वहीं से वर्ड आया कर्स मतलब अभिशाप, शाप देना। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट। डेप्ट का मतलब क्या होता है? कर्जा, मतलब जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, ठीक है, जो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, डेबनियर मतलब खुश मिजाज, तो ये ऑप्शन आपका ऐसे गलत हो गया। उसके बाद देखिए नोविस, नया, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी, ये ऑप्शन भी आपका ऐसे गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन देखिए बैंकरप्ट मतलब दिवालिया, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है। ये मैंने सीजीएल में भी देखा है, ये मैंने सीएचएसएल में भी देखा है, और एमटीएस में तो पूछा ही गया है, और सीपीओ में भी कभी बार आया हुआ है। तो अक्सर ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वन हु डज नॉट टायर ईजली मतलब जो आसानी से नहीं थकता, मतलब जो थकता ही नहीं है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए लिबर्टाइन मतलब अनैतिक, कोई लेना देना नहीं है इसका, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए रिक्लूज मतलब वैरागी, ठीक है, जो सन्यास ले चुका है उसे हम कहते हैं वैरागी, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए पेडेंटिक मतलब रूढ़िवादी, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। पहला ऑप्शन देखिए इंडिफैटिजेबल मतलब ना थकने वाला, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। इस पर भी आप स्टार लगा दें, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स मतलब एक व्यक्ति जो चीज़ों के उजले पक्ष को देखता है, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, वो नेगेटिव है ही नहीं, वो नेगेटिव सोचता ही नहीं है, ऐसे पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ऑकुलिस्ट मतलब नेत्र विशेषज्ञ, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेत्र का मतलब क्या होता है? आँख, है ना, तो जो आँख को देखता है, आँख की जो बीमारी होती है उसके बारे में अध्ययन करता है, उसे हम कहते हैं ऑकुलिस्ट मतलब नेत्र विशेषज्ञ। उसके बाद देखिए पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, जो हमेशा निराशावादी बातें करता है, नेगेटिव, ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे ब्राइट साइड बोला है, पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए अथीस्ट मतलब नास्तिक, जो भगवान में नहीं मानता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आशावादी मतलब जो हमेशा आशा के किरण के बारे में सोचता रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा उसको उम्मीद होती है कि मैं सफल होऊंगा, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्टिमिस्ट। ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, इस पर आप स्टार लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्लाइम्स और मूव विद डिफिकल्टी और लॉट ऑफ इफर्ट टिपिकली यूजिंग वंस हैंड्स एंड फीट मतलब चढ़ाई या कठिनाई या बहुत प्रयास के साथ आगे बढ़ना, आमतौर पर किसी के हाथों और पैरों का उपयोग करना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या बनता है, तो ये आपने समझ लिया होगा। ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। पहला है हमारा पेडागोगी मतलब शिक्षा विज्ञान, ये ऑप्शन आपका गलत है। उसके बाद देखिए क्वैक मतलब नीम हकीम, हकीम मतलब जो पुराने ज़माने में डॉक्टर्स होते थे, जो आयुर्वेद से इलाज करते थे, उसे हम लोग हकीम कहते हैं। अक्सर ये हकीम जो वर्ड है ना आपका, ये उर्दू वर्ड है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए रिट्रीट मतलब पीछे हटना, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्लैम्बर, छीना झपटी, यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए टोटल हमने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने देखे? 7, तो टोटल 7 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन तीनों शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे, जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं।
अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी ईडियम और फ्रेजेस के ऊपर। ईडियम का मतलब होता है मुहावरे, ठीक है। आपको एक मुहावरे देंगे, उसका आपको 4 ऑप्शन देंगे, उन्हीं 4 ऑप्शन में से उस मुहावरे का करेक्ट मीनिंग पे टिक लगाना है। क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार पहला क्वेश्चन पढ़िए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द बोल्ड idiom oblique phrase. Choose the alternative which expresses the meaning of the given idiom oblique phrase. यानी कि आपको देखो ये हाईलाइट करके देंगे idiom, ये idiom है, मुहावरे हैं, ठीक है। अब आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, इन्हीं 4 ऑप्शन में से करेक्ट मीनिंग पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। चारों ऑप्शन पढ़ो, एनालाइज करो, फिर टिक लगाओ। 4 ऑप्शन पढ़ने जरूरी हैं आपको और उसका मतलब निकालो। गलत हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन उसको पढ़ो जरूर, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अब देखिए कैट्स एंड डॉग को आप कैसे याद कर सकते हैं। ये वाला जो वर्ड है, आपने एक गेम खेली होगी, जो लोग पीसी पे गेम खेलते हैं, गेम आई थी GTA वाइस सिटी, ठीक है। उस गेम के अंदर एक चीट कोड था कैट्स एंड डॉग। जैसे हम कैट्स एंड डॉग लगाते क्या होता था, मूसलाधार बारिश होना शुरू हो जाती थी, बहुत तेज। तो यहाँ पर भी उसी का मतलब वही है। तो इस इडियम को वैसे उस गेम के थ्रू याद कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार, देखिए। लॉट्स ऑफ एप्रिसिएशन मतलब बहुत सराहना, मतलब किसी की बहुत तारीफ करना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, नॉट रेनिंग एट ऑल, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उसके बाद देखिए, प्लेस फुल ऑफ एनिमल्स, जानवरों से भरा स्थान, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, टू रेन वेरी हैविली, बहुत जोर से बरसना, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब इस ईडियम को कैसे याद रखोगे, मैंने आपको ट्रिक बता दी। आप एक गेम के थ्रू याद कर सकते हो, GTA वाइस सिटी। इस वाइस सिटी का चीट कोड है ये। चीट कोड का मतलब होता है गेम में कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे आप कैट्स एंड डॉग टाइप करोगे कंप्यूटर से, ठीक, कीबोर्ड से, तो वहाँ पर उस गेम के अंदर क्या बारिश होने लग जाती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है टू रेन वेरी हैविली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। देखिए, टू गेन अटेंशन एंड बी द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन, मतलब ध्यान आकर्षित करने और बातचीत का विषय बनने के लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखें, टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ थिंग्स दैट मे कॉज स्ट्रेस, मतलब उन बातों से अनभिज्ञ रहना जो तनाव का कारण बन सकती है। थर्ड, टू वांट समथिंग दैट हैज़ बीन डिनाइड, कुछ ऐसा चाहना जिसे नकारा गया हो। टू हैव रेज अंडरनीथ अ काम एक्सप्रेशन, एक शांत अभिव्यक्ति के नीचे क्रोध करना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, उन बातों से अनभिज्ञ रहना जो तनाव का कारण बन सकती है। ये इसका इस ईडियम का करेक्ट मीनिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा स्टीलिंग द थंडर। स्टीलिंग द थंडर, ऑप्शन देखते हैं। गेट प्रेज फॉर डूइंग समथिंग बिफोर समवन, किसी के सामने कुछ करने के लिए प्रशंसा प्राप्त करें। दूसरा, गो ऑन फुटाइल सर्च, व्यर्थ खोज पर निकल जाओ। फेल मिजरेबल एट समथिंग, किसी बात पर दुखी होना। पास रॉन्ग जजमेंट, गलत फैसला सुनाओ या सुनाना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, किसी के सामने कुछ करने के लिए प्रशंसा यानी तारीफ प्राप्त करना, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है टू स्मेल अ रैट। ये काफ़ी बार आया है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो उस पर आप स्टार लगा लें, ठीक है। आप देखिए ऑप्शन देखिए, टू सस्पेक्ट अ रैट मतलब चूहे पर शक करना, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत हो गया। उसके बाद टू सस्पेक्ट समथिंग, किसी बात पर शक करना।
टू कैच समथिंग डूइंग अ क्राइम, किसी अपराध के दौरान किसी को पकड़ना। टू लीव थिंग्स अनडिस्टर्ब्ड, किसी को अभावित छोड़ने के लिए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, टू सस्पेक्ट समथिंग। ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, स्पिल द बीन्स। ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इस बार एसएससी एमटीएस ने काफ़ी क्वेश्चन रिपीट करे हैं। मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, कुछ आपको इडियम फ्रेजेस या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नए मिलेंगे, उस पर आप इतना फोकस ना करें, क्योंकि नए तो सबके लिए टफ हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर अच्छे से करके जा रहे हो ना, तो वही क्वेश्चन देख लो, 99% वही फंसते हैं। एक आध तो पेपर का लेवल बढ़ाने के लिए वो एक आध नया डाल ही देते हैं, तो उस पर आपको जोर नहीं करना, क्योंकि वो सबके लिए टफ है। ठीक है, अब देखिए इसके ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है टू ड्रॉप समथिंग, कुछ गिराना। टू फाइंड आउट समथिंग, कुछ पता लगाने के लिए। टू गिव अवे अ सीक्रेट, एक रहस्य दे दो। टू गिव अ न्यू आइडिया, एक नया विचार पाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, गिव अवे अ सीक्रेट, यानी कि इसका मतलब है एक रहस्य दे दो। ठीक है, एक रहस्य निकालना, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ऑन थिन आइस। देखिए ये थोड़ा सा नया है। ठीक है, ये नया वोकैब है, तो उसको आप ध्यान से समझना। ऑप्शन देखिए, इन अ रिस्की सिचुएशन, जोखिम भरी स्थिति में। परफॉर्म एडिक्वेटली, पर्याप्त रूप से प्रदर्शन करें। चेंज प्लान्स इन द मिडल ऑफ प्रोग्रेस, एक प्रक्रिया के बीच में योजनाओं को बदलें। गो टू जेल, ठीक है, जेल जाइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, इन अ रिस्की सिचुएशन, मतलब जोखिम भरी स्थिति में। ऑन थिन आइस। अब देखिए थिन आइस का मतलब क्या बन रहा है भाई, आपने देखा होगा, जैसे आप कहीं पहाड़ी एरिया पे गए होंगे, वहाँ पर जो नदी होती है वो नदी क्या होती है, जम जाती हैं जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो जब वो नदी जम जाती है तो वहाँ पर जो उसकी परत होती है बहुत पतली होती है। अगर आप उस परत पे खड़े हो गए तो क्या पता वो जो परत है वो टूट जाए और आप पानी के अंदर चले जाओ, है ना, तो एक जोखिम है। तो यहीं पर वो देखिए थिन का मतलब क्या होता है, पतली आइस। ठीक है, मतलब पतली आइस मतलब वो टूट सकती है, एक जोखिम है, ऐसे आप याद कर सकते हो उसको। ठीक है, तो देखिए टोटल हमने ईडियम कितने देखे, टोटल हमने ईडियम देखे 6 और टोटल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे 7, तो टोटल हो गए हमारे 13। हमने 13 वर्ड मैंने आपके सामने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इस क्लास की जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। जब आप PDF को डाउनलोड करेंगे तो देखिएगा मैंने हर क्वेश्चन के ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है उसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा, तो आप समझ जाना कि वही उसका करेक्ट आंसर है। चारों ऑप्शन को पढ़ लेना, ये नहीं कि खाली आंसर को याद कर लेना, ऐसा नहीं है। आपको चारों वर्ड को याद करने हैं, चारों ऑप्शन को समझना है, तभी आप पेपर को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे ऑन थिन आइस, इसका करेक्ट आंसर है इन अ रिस्की सिचुएशन, तो इसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा, तो आप समझ जाना कि ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, PDF को आप PDF से पढ़ना चाहें तो PDF से पढ़ सकते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नोट्स से पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।